नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कनास फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे फार्म के बारे में बता रहा हूँ जो एक मीडियम रेंज का फार्म है। और इस प्रकार का अगर आपको फार्म बनाना है तो आप बना सकते हो। और ये फार्म बहुत खूबसूरत है। और इनका जो फार्म का नाम है गोकुल एग्रोनॉमिक्स है। और इनके जो ओनर है उनके नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हम अब फार्म के अंदर विज़िट करते हैं। तो ये इनका फ्रंट है, ऐसा व्यू है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने सारे फूल वगैरह लगा रखे हैं। और जो फर्स्ट में जैसे ये फार्म के अंदर घुसते हैं तो आपको यहाँ पे फीडिंग का एरिया मिल जाएगा, जहाँ पे इन्होंने एक सूखा भूसा रख रखा है। जो सोयाबीन का चारा इन्होंने पूरा एक स्टोर कर रखा है। और फिर फार्म के अंदर जाते हैं तो इन्होंने कुछ छोटे छोटे से एक शेड बना रखे हैं जिसमें मुर्गियाँ वगैरह रख रखी है। तो आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत फार्म बना रखा है इन्होंने। और जैसे ही अंदर जाते हैं और तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इन्होंने पूरा मेडिसिन का पूरा एक कमरा बना रखा है। और दोस्तों, जैसे फार्म के अंदर जाते हैं तो अपने को सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा फार्म का छोटा सा एक रूम दिखेगा। यहाँ पे इन्होंने छोटे बच्चों को रख रहा है, बकरियों के। तो आप देख सकते हो ये छोटे बच्चों के लिए फार्म का छोटा सा एक हिस्सा बना रखा है। तो ये इस टाइप का बनाना, अगर बकरी पालन के लिए अगर फार्म बनाते हो तो एक छोटे बच्चों के लिए अलग से आप इस टाइप का बना सकते हो। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आप बकरियों के साथ में रखोगे तो वो बकरियां इन बच्चों को मारेगी। कुछ बकरियां रहती है जो मारने वाली रहती है, वो बच्चों को मारेगी और इसमें बच्चे वगैरह को प्रॉब्लम हो सकती है। और ठंड में भी आपको अलग रखने का यही मकसद रहता है कि ठंड में बच्चों को सेफ रख सकें और उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगे। और जब उनका टाइम रहता है दूध पीने का तो 3 टाइम इनको बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। फार्म के अंदर जाते हैं और थोड़ा देखते हैं तो यहाँ पे जो बकरियाँ हैं ये सारी जो छोटे बच्चे हैं उनकी माँ है। तो पास पास में रख रखा है इनको। और इनके बीच में एक इस टाइप का तार फेंसिंग वगैरह इन्होंने लगा रखा है। तो ये बहुत अच्छा है कि जैसे बच्चों को थोड़ा बाहर उनसे माँ से थोड़ा अलग रखना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि इस प्रकार का अगर नहीं रखोगे तो क्या वो बच्चा हमेशा आके माँ का दूध पिएगा और फिर वो आगे वाले जो बच्चे रहते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। उसमें क्या रहता है, बकरियों को दूध की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार का आप जैसे ही बच्चा अगर 10 से 15 दिन या फिर 15 से 20 दिन का हुआ तो आप उसको माँ से अलग रख सकते हो। और समय आने पे उसको जैसे दूध वगैरह उनका पीने का टाइम रहे तो आप उस प्रकार ला सकते हो माँ के पास। फार्म के आगे जाते हुए तो एक सेक्शन और मिलेगा आपको। तो इस टाइप का आप सेक्शन बना सकते हो तार फेंसिंग से। और यहाँ पे जो बकरी है सारी प्रेग्नेंट बकरी है और ये सभी नस्ल की बकरियाँ इसमें हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ देसी भी बकरी है और बर्बरी, वो छोटी सी जो दिख रही है आपको वो एक बर्बरी बकरी है। और आपको यहाँ पे एक ये सिरोही बकरी भी मिल जाएगी। और इस प्रकार की कुछ खूबसूरत बकरी यहाँ पे इन्होंने रख रखा है। और फिर थोड़ा सा आगे जाते तो एक सेक्शन और मिलेगा आपको। तो ये एक सेक्शन है जिसमें आप मिक्स मिलेगा, बकरा और बकरी दोनों है। तो इसमें जो बड़ी नस्ल की बकरे, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो कि सिरोही नस्ल की बकरी भी आपको मिल जाएगी। और सभी मिक्स टाइप की जो जितनी बकरे हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप ऐसे 3-4 सेक्शन बना सकते हो। फिर आप थोड़ा सा फार्म में और आगे जाते हैं तो यहाँ पे भी एक सेक्शन डाल रखा है जो अंडुल बकरों के लिए है। तो यहाँ पे अंडुल बकरे रखते हैं, जो भी 1-2 बकरे अच्छे अंडुल बकरे यहाँ पे रखा जाता है। तो अगर आप बकरी पालन करते हो तो आपको एक ऐसा सेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है जो बकरियों को बीमार होने पे तुरंत अलग कर सकते हैं। तो इस फार्म पे भी एक ऐसा सेक्शन बना रखा है जो एक बकरियों के लिए, बीमार पशुओं के लिए एक अलग से सेक्शन है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप बकरी पालन करते हो तो ऐसा सेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई सा भी ऐसा पशु लगे कि थोड़ा सा भी बीमार है तो आप तुरंत उसको बाहर कर दो और नए सेक्शन में डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये थोड़े से सुस्त है पर अभी ठीक हो गए ये पशु जो भी देख रहे हैं आप।
थोड़ा हल्के कमज़ोर दिख रहे हैं। तो देख सकते हो ये एक सेक्शन बनाए रखा है जो बीमार पशुओं के लिए। फार्म के ये इनका खाना खाने का टाइम हो गया है, तो आप देख सकते हो इसमें चारा डाल रखा है इन्होंने सोयाबीन का। तो ये सोयाबीन का चारा है और इस पे इन्होंने दाना बिछा रखा है। तो देखिए आप सोयाबीन का ये सूखा चारा कितने चाव से खा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको फीडिंग का बनाना है तो इस प्रकार का आप बना सकते हो, इससे ये फ़ायदा रहते हैं। मेरे सारे वीडियो में आप लोगों को बताया गया है कि इसका फ़ायदा क्या है। आप देख सकते हो मेरे वीडियो में कि अगर फार्म का अगर बाड़ा बनाना है तो आपको इस प्रकार का फीडिंग ट्रे बनाना पड़ेगी। तो इसके अंदर बकरियां वगैरह घुसती नहीं है। तो इसमें दाना डाल रखा है उसी प्रकार। ये अंदर भी ऐसे सेक्शन काट रखे हैं, तो आप इस प्रकार का सेक्शन बना सकते हो। ये सोयाबीन का चारा है, सूखा चारा है, इसको भूसा बोलते हैं। तो इस प्रकार का आप दाना वगैरह डाल सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इन्होंने ऐसा एक फीडिंग ट्रे बना रखा है और ये फीडिंग ट्रे में आप यहाँ पे देखते हैं कि सोयाबीन का चारा डाल रखा है और ऊपर से इन्होंने दाने का लेप डाल रखा है। तो ये इस तरह डालते हैं तो क्या होता है कि बकरा बहुत जो सूखा चारा है उसको अच्छी चाव से खाता है और वो दाने के लालच में अच्छा खाता है। तो आप देख सकते हो ये सारी प्रेग्नेंट गोट्स है। यहाँ पे जो पूरी प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं, तो जो बच्चे वगैरह देने वाली है वो बच्चे वाली बकरियाँ हैं और उसी प्रकार यहाँ छोटे बच्चों का है। तो दोस्तों ये भैया है जो इनका इतने बकरों का पूरा मैनेज करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कितनी बजे खाना देते हैं। तो भैया आप सुबह कितनी बजे देते हैं इनको खाना? 10 बजे देते हैं। 10 बजे। उसके बाद 3 बजे देते हैं। तो क्या क्या देते हो इनको खाने में? इनके खाने में देते हैं गेहूं का दाना, चने की पुकली और मक्का का दाना, ये सभी मिक्स करके देते हो? करके देते हैं। और सुबह शाम देते हो? सुबह शाम देते हैं दोनों। तो क्या क्वांटिटी रखते हो एक बकरों का? एक 80 बकरी हैं, 90 बकरी हैं, तो इनके लिए 20 किलो दाना या 40 किलो दाना इतना डाल देते हैं। एक दिन में मतलब कितना का आपको खपत हो जाता है? एक दिन में 22 किलो दाना डालते हैं एक टाइम में। एक टाइम में है ना? और फिर शाम को भी 22 किलो पूरा देते हो? अच्छा, तो आप अगर आपको चालू करना तो इस प्रकार का आप दाना वगैरह मिक्स करके देख सकते हो, चारे के ऊपर पूरा लेप बना के दे सकते हो। और उसमें बकरा अगर अच्छा खाते हैं तो पानी वगैरह पूरा सुबह शाम दोनों टाइम बदलते हैं। पानी वगैरह तो भरा ही रहता है, तो पानी वगैरह वो पीते रहती हैं उसमें। और अगर कोई बकरा अगर बीमार वगैरह हो जाता है तो क्या करते हो आप? उसकी देखभाल मैं करता हूँ। आप पूरा देखते हो? जी। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार का केयर कर सकते हैं बकरा का, और काफ़ी खूबसूरत फार्म है। और अगर आपको विज़िट करना है तो बिल्कुल विज़िट करें। और आपको यहाँ पे
जो भी बकरे वगैरह देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि तो दोस्तों, अगर आपको बकरी पालना है और अगर आप बकरी पालन करना चाहते हो और उसके लिए अगर आपको बकरियां नहीं मिल रही है, तो आप इस फार्म से बकरियां खरीद सकते हो। ये सारी बकरियां बिकाऊ है। तो ये फार्म दोस्तों 5 साल हो गए इसके, और इन्होंने 10 बकरियों से शुरुआत करी थी, और इन्होंने इन 5 सालों में बहुत सारी बकरियां बेच दी है और बकरे वगैरह सारे बेचे हैं। और आज की तारीख में इनके पास 80 से 90 बकरे हैं, और ये सारे बिकाऊ है। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो इस फार्म में आप विज़िट कर सकते हो। और इनका एड्रेस अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इनका एड्रेस भी मिल जाएगा, और एक इनकी वेबसाइट है, वो भी अगर आप उसको वहाँ पे वेबसाइट में भी कुछ देखना चाहते हो अगर जानवर वगैरह, तो आप बिल्कुल आपको वहाँ पे जाइए, और इनकी वेबसाइट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उनकी पूरी डिटेल अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप बकरी पालन करते हो, अगर आपके मन में कोई डाउट वगैरह है और कुछ मेरे से पूछना है, तो आप मेरे फेसबुक पेज में जाइए, और वहाँ पे आप मैं पूरा ज़्यादा अपडेट वहीं पे रहता हूँ, तो वहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ मेरे से बात करना है बकरी पालन से रिलेटिव और कुछ भी पूछना है, तो आप बिल्कुल मेरे फेसबुक पेज में जाइए, वहाँ पे मेरा नंबर है, तो नंबर से आप मेरे नंबर पे फ़ोन लगा सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।